तो कहते जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू बाय बाय। अब जब हिंदू ओबीसी की बात आ गई, जब एसटी एससी का बात आ गए, तो अब कहने लग गए कि नहीं, घोड़े को क्या, गधे को क्या घोड़ा बनाना है, गधे को घोड़ा बनाना है। उनके पर क्यों एक्ट नहीं लग रहा है भाई? उनको एनएसए लगा के अंदर कर दो ना, जिसने पूरी तरीके से एससी एससी ओबीसी को तुरंत ही उन्होंने गधा बोल दिया है, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। और तुरंत जो है एक्शन हुआ है और रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट से रोक लग चुका है। आप समझे, इसीलिए आप एसटी एससी ओबीसी वालों को समझना पड़ेगा, जो आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना, आपका छोटा सा एक हिस्सा सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ आपको जो शिकायत करने का एक मौका मिल रहे थे, उसी में इनका इतना बवाल काटा। और उसके बाद आप समझिए कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात देश का क्या हालत होने वाले है। इसी तो क्या लगता है कि अब आगे क्या इसमें देख रही हैं आप? सुप्रीम कोर्ट से तो फिलहाल रोक लग गया ना। सरकार से उम्मीद करते हैं, कौन सी सरकार? ये बीजेपी सरकार। इस सरकार से उम्मीद करते हैं आप कन्नी सेना वाले तमाम सेना कह रहे थे कि इनको घर में घुसने नहीं देंगे, इनको मारेंगे बीजेपी वालों को। आप बताइए, आप इसी सरकार से उम्मीद करें कि ये भला करेंगे? ये सरकार नहीं करने वाले। प्रधानमंत्री को भी तो गाली पड़ रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री को भी तो गाली पड़ रहा है। कौन से एक्शन, किसके ऊपर, कहाँ देख रहे हैं ये लोग? सवन समाज अरे कुछ नहीं करने वाले। बीजेपी में नेता किसका है? बीजेपी का है। बीजेपी वाले नंगा होकर उल्टा तवा में, गरम तवा में बैठ जाए ना, तभी विश्वास नहीं कर सकते इनके। और आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर विश्वास करें, कुछ नहीं करने वाले। ये सिर्फ झुंझुना पकड़ाते हैं एसटी एससी ओबीसी वालों को, बाकी किसी को कुछ नहीं देने वाले। इससे आप उसमें मत रहिए कि एसटी एससी ओबीसी को कुछ मिलने वाले, कुछ नहीं मिलने वाले। अगर ये खेस के ना लेना तब कुछ नहीं हो सकता। आप सरकार इसमें क्लियर तरीके से बता देते, ये और कर देते, समझा देते सवन समाज को। ये कहा जा रहा है ना कि अब तो जात पात रही नहीं है, जिस तरीके से ये कानून लेके आप देख लिया, के खिलाफ है। आप देख लीजिए ना, जात पात रहा कि नहीं रहा, ये सरकार समझा देते सवर्णों को। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आप जो लोग कहते थे हिंदू राष्ट्र बनेंगे, जो लोग कहते हैं कि जात पात का विदाई होगा, इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनेंगे, और सबको कह रहे मुसलमानों को तो ये लोग दुश्मन बना के तो इनको पाकिस्तान भेज रहे थे। वो इन लोगों को कहते टिकट काट देते थे, वीजा भी दे रहे थे कि चलो पाकिस्तान बांग्लादेश भेजो। तुम लोगों को कहाँ भेजे भाई? अब तो तुम लोग मोदी का विरोध कर रहे हो। नेपाल जाओगे क्या? तो यही सबसे बड़ी बात है ना। तो ये नेपाल जाएंगे क्योंकि और तो कहीं जाने वाले हिंदू राष्ट्र तो कहीं है नहीं, नेपाली था। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए, जो देश के विरोध में बात करेगा ना, तो इनको लगता था कि वो देशद्रोही है। वो किसानों के पीछे पड़ जाते थे, जो का आंदोलन में जो लोग कर रहे थे उनको पाकिस्तानी बता दिया जाता था। अब आप बताइए, अब इनको क्या बताया जाए? इसीलिए समझिए, देश के अपने मुद्दे पे आइए और अपना मुद्दा जो है उसमें लड़िए। और एसटी एससी ओबीसी को समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र के नाम से ही आपको ठग रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाले। और आपको फिर से वहाँ सदियों पुराने उस रिवाज और रीति रिवाज में लेके जाना चाहते थे, जहां से बाबा साहब ने निकाल के लाए थे, जहां से बाबा साहब ने आपको ताज बनाया, जहां से बाबा साहब ने आपको जीने का अधिकार दिया। आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं ये लोग। कल तक तो संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष बताया जा रहा था, लेकिन ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात ताल ठोक के कह रहे थे। ये कौन सी बात करे? इसी से पता चल गया यूजीसी ने कि ये लोग जो दोगला चरित्र है, इनका दो मुँह बात है। देश के अंदर अमन और शांति रहने दो। लेकिन